दोस्तों, आज से बाप्पा हमारे सभी के घरों में विराजमान होने वाले हैं। बाप्पा के आ जाने से हमारे सभी के घरों में खुशियों का माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए ये आज की कहानी मैंने हम सभी के लाडके बाप्पा को समर्पित की है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरों की खुशी आंखों देखी नहीं जाती। हमारी आज की कहानी इसी बेस पे है। तो चलो शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग को, जिसका नाम है अब के बरस। दोस्तों, इस कहानी के लेखक हैं जितेंद्र विष्णु सावंत। दोस्तों, ये कहानी ऐसे दो परिवारों की है जिसमें एक अमीर और दूसरा गरीब है। पर उस गरीब घर के करता धरता शंकर पेंडारकर को अपनी गरीबी पर थोड़ा भी अफसोस नहीं है। वो अपने इकलौते बेटे ओमकार के साथ बड़े खुश है। उनका अपना गणेश मूर्ति बनाने का एक छोटा सा कारखाना है। उन्हें अपने बाप्पा पर बड़ा भरोसा है। उन्हें पता है उनका बाप्पा सपने में भी कभी उनका बुरा नहीं चाहेगा। और दूसरा परिवार है शंकर के बड़े भाई विष्णु पेंडारकर का, जिसने अपने चालाकी से अपने छोटे भाई शंकर की जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने नाम कर लिया था। इतना होने के बाद भी उनका छोटा भाई शंकर किस तरह खुशहाली में रहता है, यही बात उन्हें सताई जा रही है। छोटी सी उम्र में ही ओमकार के सर से माँ का साया उठ जाने की वजह से ओमकार का ज़्यादा समय अपने पिताजी के साथ ही गुजरा। शायद इसी की वजह से ही गणेश मूर्ति बनाने की कला उसे अपने पिताजी से विरासत में मिल गई थी। आज वो अपने पिताजी से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह देखकर उनके ही कारखाने से हर साल गणेश जी की मूर्ति लेने वाले इसी शहर के बड़े उद्योगपति सेठ वामनराव सरदेसाई अक्सर शंकर से यही बात कहते दिखाई दिया है। तू अपने बेटे ओमकार को मेरे हवाले कर दे। तू इसे अपने पास रखकर वेस्ट कर रहा है। मेरे पास रहेगा तो कुछ बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हुनर है वो सिर्फ मेरे जैसे पारखी को ही पता है। इस पर शंकर उनसे हमेशा यही कहते नज़र आया है कि साहब, हम हमारी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आज हर साल की तरह अब के बरस भी शंकर अपने घर बाप्पा को लाता है। उसके दर्शन लेने जब शंकर के बड़े भाई विष्णु उसके घर आते हैं तो यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वो मेन पॉइंट में आते हुए आखिर शंकर के गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उनकी ये बातें ओमकार को पसंद नहीं आती। आखिर वो अपने चाचा जी को खरी खुरी सुनाता है। उसका ये रवैया देखकर शंकर उस पर आग बबूला होता है। बड़े चाचा जी के जाने के बाद ओमकार अपने घर के बाप्पा के पास देखते रहता है। तब वहाँ उसके पिताजी आते। वो उसे बहुत समझाते कि बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते, पर क्या करे, इस वक्त आग ओमकार के दिल पर लगी है। दूसरे दिन सुबह जब शंकर फिर से अपने बेटे ओमकार को मनाने उसके कमरे में जाते तो उन्हें वहाँ ओमकार नहीं दिखता। तब उनकी नज़र टेबल पर रखी हुई चिट्ठी पर जाती है। उस चिट्ठी में ये लिखा है, बाबूजी, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनको दूसरों की खुशियाँ आंखों देखी नहीं जाती? क्या इस दुनिया में रिश्तों से बढ़कर पैसा है? मुझे चाचा जी का इस तरह आपकी बेइज्जत करना पसंद नहीं आया। अब मैं इस घर में तब ही आऊँगा जब मैं चाचा जी से भी बड़ा अमीर बन जाऊँगा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं इस तरह आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, पर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही लौटूंगा। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद शंकर एकदम शांत सा होता है। उसकी नज़र अपने घर में आए हुए बाप्पा की ओर पड़ती है और उससे कहता है, बाप्पा, अब तू ही मेरे बेटी की रक्षा करना। आज इस बात को पूरे 13 साल हो चुके हैं। हर साल की तरह बाप्पा को अपने घर इसी आस में लेकर शंकर आता है कि आपके बरस उनका बेटा ओमकार घर ज़रूर लौटेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तब अचानक हमारे देश में ओके नाम के एक नौजवान का बोलबाला होते हुए सुनाई देता है। ये वही नौजवान है जिसने दुनिया भर में अपनी गणेश मूर्ति और देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस दुनिया के हर एक घर में पहुँचाने का काम किया है। आज वो इसी काम की वजह से बहुत बड़ा पैसे वाला बन चुका है। उसी की वजह से आज हमारे देश के जितने भी गणेश मूर्तियाँ बनाते हैं उन्हें काम मिल गया है। वो हमारे देश में देवी देवताओं की मूर्तियाँ विदेश में बेचने का काम करता है और उसकी मूर्तियों का विदेश में बड़ा नाम है। आज
इस देश के हर एक घर में ओके नाम का बोलबाला है, क्योंकि ये वही पहला शख्स है जिसकी वजह से आज हमारे देश के गणेश मूर्तियाँ बनाने वालों को 12 महीने का काम मिल रहा है। जब पहली बार शंकर उसकी तस्वीर टीवी पर देखता है तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई और नहीं, उसका अपना बेटा ओमकार है। फिर वो अपने दिल को समझाते हुए कहता है, नहीं, ये मेरा ओमकार नहीं हो सकता। अगर ये मेरा ओमकार होता तो सबसे पहले वो मुझसे मिलने ज़रूर आता। हर साल की तरह शंकर गणेश चतुर्थी के दिन अपने पापा को लाने उसी के कारखाने में जाता है तो उसका बड़ा भाई विष्णु उससे कहता है, अरे तो क्यों इस मिट्टी की मूर्ति को हर साल अपने घर लाता है? अरे अगर इसमें जान होती ना तो तेरा बेटा जो आज से 14 साल पहले घर छोड़कर चला गया था वो अब तक ज़रूर लौट कर आता। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद जिंदा ही नहीं है। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर शंकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बापा मुझसे मेरे बेटे को अलग नहीं कर सकता। देखना, आपके बरस वो ज़रूर आएगा और मेरे बापा को अपने हाथों से विसर्जित करेगा। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है, अरे शंकर, दिन में सपने देखना छोड़ दे, वो अब कभी नहीं लौटेगा। बस फिर क्या, यही बात उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती है। अपने घर में बापा लाने के बाद उन्हें बुखार आ जाता है। आज गणेश विसर्जन है, अपने घर के गणेश का विसर्जन करना है, पर शंकर को तो 101 बुखार है। इसलिए अपने घर के बापा का विसर्जन करने के लिए वो अपने बड़े भाई विष्णु को बुलाता है, पर वो बापा का विसर्जन करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करे, बापा को तो विसर्जन करना ही पड़ेगा। शरीर में 101 बुखार होते हुए भी शंकर अपने बापा को अपने डोके पर लेता है और उसे विसर्जन करने जब समंदर के पानी में उतरता है तो उसका शरीर बुखार होने की वजह से कपकपाने लगता है। उसके सिर से गणपति गिरने ही वाला है, उससे पहले शंकर को कोई संभालता है। वो कोई और नहीं, एक बिजनेसमैन और इस देश का एक अमीर नौजवान ओके है। ये सारा नज़ारा वहाँ खड़े विष्णु और उसके दोनों बेटे देख रहे हैं। ओके को देखकर वो भी हक्के बक्के होते। एक अमीर आदमी एक मामूली से गरीब की मदद के लिए दौड़ के आया। ये बात उन तीनों को हजम नहीं होती। फिर ओके शंकर को संभाल के उसे चेक करते हुए उसके गले पर हाथ रखता है। तब उसे उन्हें बुखार है ऐसा लगता है। ऐसी हालत में वो बापा का विसर्जन कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो खुद बापा को पानी में विसर्जन करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर विष्णु ओके को रोकते हुए कहता है, देखो, इस गणपति को विसर्जन करने का हक इसे, इसके बेटे या हमें है। बाहर वाले का इस पर कोई भी हक नहीं। रही बात इसकी, तो ये आज इस हालत में नहीं है कि वो अपने गणपति का विसर्जन कर सके। और इसका बेटा तो 14 साल पहले घर से भागकर चला गया, वो अब कहाँ से आएगा? रही हमारी बात, तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि आपके बरस इसके घर के गणपति का विसर्जन हो पाएगा। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर शंकर की आंखों से आंसू आने लगते और उसके मुंह से ये शब्द निकलते, काश आज मेरा बेटा यहाँ होता तो मुझे कोई इस तरह की ताने नहीं मारता। लगता है आपके बरस मेरे बापा का विसर्जन नहीं होगा। तब ओके अपने सिर पर रखे हुए गणपति को लेकर पानी में विसर्जन करने जाता है। यह देखकर विष्णु फिर से उसे रोकते हुए कहता है, लगता है मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इस पर ओके उसी के अंदाज में कहता है, समझ में आई, इसीलिए तो गणपति को विसर्जन करने जा रहा हूँ। आप ही ने अभी कहा था कि इस गणपति को विसर्जन करने का हक आपको, इनको और इनके बेटे का है, तो इन्हीं का ही बेटा अपने घर के गणपति को विसर्जन करने जा रहा है। लगता है समय की धूल ने आपके दोनों आँखों को अंधासा कर दिया है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है चाचा जी, मैं इन्हीं का बेटा ओमकार हूँ, जो आपकी वजह से 14 साल पहले घर छोड़ कर चला गया था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ शंकर, ये ओके तुम्हारा ही बेटा ओमकार है, जिसे 14 साल पहले मैंने पनाह दी थी। जब शंकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वामन सरदेसाई दिखता है और यहाँ इस कहानी का पूरा सस्पेंस खुल जाता है। किस तरह वामन ने ओमकार को उसकी हुनर की वजह से इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनाया था। ओके यानी ओमकार अपने पिताजी के करीब जाता है और उनसे कहता है, मैंने आपको एक दिन कहा था ना कि मैं अपने चाचा जी से भी बड़ा अमीर बन के दिखाऊंगा। देखो
आपके बरस मैंने वो आपसे किया हुआ वादा पूरा करके दिखाया। और आपसे भी बचपन में मैंने एक और वादा किया था कि जब मैं आप जैसा बड़ा हो जाऊंगा तब अपने ही हाथों से अपने पापा का विसर्जन करूंगा। देखो आज वो दिन आया, आपके बरस मैं खुद अपने हाथों से अपने पापा का विसर्जन करने जा रहा हूँ। इस पर उसके पिताजी उसके सर से प्यार से हाथ फिराते हुए कहते, वाकई बेटा, तुमने बचपन में मुझसे किया हुआ दोनों वादा आज यानी आपके बरस में पूरा करके दिखाया। यह कहकर शंकर वामन देसाई के पास जाते और उनसे धन्यवाद करते हुए कहते, आज आपने एक वेस्ट बच्चे को बेस्ट करके दिखाया। फिर ओके अपने घर के गणपति को पानी में विसर्जन करते हुए जोर से कहता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस को जल्दी आ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूँगा इसके दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है तू है कमाल बाप्पा। वीडियो जल्दी आएगा, देखना ना भूलना।